हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको डिटर्मिनर्स पढ़ाने वाला हूँ। सो टेंसेस मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए, ठीक है। टेंसेस मैंने आपका कवर कर लिया था। एक सिंगल शॉर्ट रिवीजन में मैंने आपको सारे टेंसेस के रूल समझा दिए थे और दूसरी वीडियो में मैंने आपको उसके एमसीक्यूज करवाए थे। उसी तरीके से अब हम डिटर्मिनर्स शुरू कर रहे हैं। सो टेंसेस एक ऐसा टॉपिक था जो 9th 10th और 11th तीनों ग्रेड्स में टर्म 1 में आ रहा है। सिमिलरली डिटर्मिनर्स भी एक ऐसा टॉपिक है जो 9th और 10th और 11th तीनों ग्रेड्स में आ रहा है। तो इस वीडियो में अब हम डिटर्मिनर्स सीखने वाले हैं। एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं जिससे कि आपको ट्रैक पता चल जाए कि हम कैसे कैसे ग्रामर पोर्शन को कवर करने वाले हैं। सो गाइज, ये सिलेबस है क्लास 9th और 10th का। तो हमने टेंसेस ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब इस वीडियो में हम डिटर्मिनर्स कर रहे हैं और मैंने डिटर्मिनर्स इसलिए टॉपिक सेकंड लिया क्योंकि ये 11th क्लास का भी कॉमन है। तो अगर आप 11th क्लास में हो तो डोंट वरी, टेंसेस और डिटर्मिनर्स दोनों ही आपके ग्रामर में आ रहे हैं। सो अब हम क्या करते हैं, डिटर्मिनर्स स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज, अगर आपको ग्रामर की पुरानी वीडियोस देखनी है या लिटरेचर की कोई भी वीडियो देखनी है 9th 10th 11th तीनों क्लासेस के लिए बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मैंने सेपरेटली हर क्लास की प्लेलिस्ट बनाई है, वहां पे आपको लिटरेचर, ग्रामर, राइटिंग सेक्शन सब कुछ मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद डिटर्मिनर्स। अब डिटर्मिनर्स होते क्या है? डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन। याद रखना, डिटर्मिनर को हम नाउन से पहले यूज करते हैं। मतलब सेंटेंस में जहां पे भी नाउन लिखा होगा, डिटर्मिनर हमेशा नाउन से पहले प्लेस होगा। और वो बेसिकली क्या इंडिकेट करता है? डिटर्मिनर विच थिंग्स और पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट, मतलब पॉइंट आउट करता है, हमें बताता है कि एक्चुअल हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये नाउन है तो हम इस पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात करें। ये सेंटेंस में कौन बताता है? ये हमें डिटर्मिनर बताता है। तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिटर्मिनर और एडजेक्टिव सेम है, बल्कि डिटर्मिनर और ऑब्जेक्टिव सेम नहीं है। एडजेक्टिव्स नाउन को डिस्क्राइब करते हैं कि नाउन कैसा है। लाइक ब्यूटिफुल हैट, यहां पर हैट को डिस्क्राइब किया गया है बाय द वर्ड ब्यूटिफुल, बट डिटर्मिनर डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, वो सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा है, वो बता रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। इट डज नॉट गिव डिस्क्रिप्शन अबाउट अ नाउन। तो ये चीज आपको समझ आ गई। ये तो हमने क्लियर कर दिया कि वो नाउन की डिस्क्रिप्शन नहीं देता है, मतलब एडजेक्टिव नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या है? ही इज अ गुड बॉय। तो ये जो अ वर्ड है ये पॉइंट आउट कर रहा है बॉय की तरफ कि हाँ, ये एक अच्छा लड़का है। ठीक है, सो अ डिटर्मिनर है। एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स डिफरेंट होते हैं, वो हमें इसी एग्जांपल से पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो गुड वर्ड लिखा है ये तो एडजेक्टिव है, ये तो बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है। दिस इज एडजेक्टिव। बट अगर मैं डिटर्मिनर की बात करूं तो डिटर्मिनर क्या है? ए है। अ इज द डिटर्मिनर। एक और एग्जाम्पल, आई हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सीडेंट। अब यहाँ पे जो सम वर्ड है, आप ध्यान से देखो, ये इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, बस हमें बता रहा है कि कितनी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, पॉइंट आउट कर रहा है इंफॉर्मेशन के बारे में कि हाँ, मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है। डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा है इंफॉर्मेशन के बारे में। इट इज जस्ट टेलिंग अस अबाउट इंफॉर्मेशन कि हम किस इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, कि मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है अबाउट द एक्सीडेंट। किस एक्सीडेंट के बारे में? उस पर्टिकुलर एक्सीडेंट के बारे में। द भी क्या होता है? किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग के लिए यूज होता है। तो द भी आपका क्या आ गया? डिटर्मिनर आ गया। आर्टिकल्स हो गए ना, अ और द आर्टिकल्स होते हैं, सम आपके क्वांटिफायर्स होते हैं, सारे डिटर्मिनर्स का टाइप है। नेक्स्ट, द बॉय यू मेट इज माई फ्रेंड। ठीक है, द बॉय यू मेट इज माई फ्रेंड। यहां पे जो द है ये भी डिटर्मिनर है। ठीक है, माय भी यहां पे डिटर्मिनर है। किसका फ्रेंड? मेरा फ्रेंड। बिलोंगिंग शो कर रहा है। ठीक है, ये हमें बता रहा है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं अपने दोस्त के बारे में बात कर रहा हूं, मेरा फ्रेंड। यहां पे माय फ्रेंड, ये जो माय वर्ड है ये बिलोंगिंग शो कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि हम किस फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो माय वर्ड है ये भी डिटर्मिनर है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी जब हम अभी टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे। तो आपके बच्चे 7 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स होते हैं। आर्टिकल्स, जिसमें ए एंड द, पोजेसिव्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स, क्वांटिफायर्स, नंबर्स और इंटेरोगेटिव्स। इस वीडियो में मैं आपको ये 4 डिटर्मिनर्स पढ़ाने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट 2 डिटर्मिनर्स है, मैं आपको बता दूं, एक आर्टिकल्स है, एक क्वांटिफायर्स है। ठीक है, सो आज मैं आपको ये 4 डिटर्मिनर्स पढ़ाने वाला हूं और नेक्स्ट जो 3 डिटर्मिनर्स है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आर्टिकल्स के साथ। सो आर्टिकल्स आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। सो आर्टिकल्स 2 तरह के होते हैं, इनडेफिनाइट और डेफिनाइट।
ठीक है। इनडेफिनेट और डेफिनेट का मतलब क्या है कि इनडेफिनेट मतलब कॉमन चीज के बारे में बात करें, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात नहीं करें। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ वेरी पर्टिकुलर थिंग, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ कॉमन थिंग। डेफिनाइट आ गया कि हाँ डेफिनेट चीज के बारे में बात करें, एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करें। इनडेफिनाइट आर्टिकल्स में ए और एन आता है, डेफिनाइट आर्टिकल्स में द आता है। मतलब आर्टिकल्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं, ए, एन और द। इनडेफिनाइट में ए और एन है, डेफिनाइट में द है, ठीक है। अब इनडेफिनाइट किस लिए यूज होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। पहली बात है सिंगुलर प्लूरल की तभी बात आती है जब हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम किसी चीज को काउंट कर सकते हैं और वो सिंगुलर है तो ए और एन यूज करते हैं। लाइक एप्पल्स को हम काउंट कर सकते हैं और एक ही एप्पल है तो हम लिख देते हैं ना एन एप्पल। हैट है, हैट्स को हम काउंट कर सकते हैं, एक ही हैट है तो हम लिख देते हैं अ हैट। तो जब भी सिंगुलर चीजों के बारे में बात हो रही है और ऐसी चीजें जिनको हम काउंट कर पा रहे हैं तो ए और एन यूज होगा। वो तो वॉवल और कॉन्सोनेंट की साउंड के हिसाब से आप लिख सकते हो कि ए यूज करें, एन यूज करें, मैं भी आपको बताऊंगा। बट अभी आप इतना समझो कि अगर सिंगुलर नाउन है जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसके लिए हम ए और एन यूज करेंगे। फिर डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं जो है द। द कहाँ यूज होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता था अगर हम एक जनरल चीज के बारे में बात करें। बट अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऐसा है कि अगर हम एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करें, सपोज मैं एक पर्टिकुलर हैट के बारे में बात करो, रेड हैट, मैं पर्टिकुलर मेरे सामने एक रेड हैट पड़ी है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं, तो हम क्या लिखेंगे? द रेड हैट। हम यहां लिख देंगे द रेड, सॉरी एक मिनट, इसको रैट लिख दिया मैंने, इट इज द रेड हैट, ठीक है, द रेड हैट। अब यहां से हमें पता चल गया बच्चे कि हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर रेड हैट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने यहां पे द लगा दिया। तो इसका क्या मतलब है बच्चे? इसका ये मतलब है, ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है बट यहां पे हम एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए द लगा दिया। नेक्स्ट, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, अगर प्लूरल नाउन है ना तो फिर तो द ही आएगा, फिर हमें वॉवल कॉन्सोनेंट कुछ नहीं देखना। अगर एप्पल्स लिखा है, अब ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल में तो चाहे वॉवल हो चाहे कॉन्सोनेंट साउंड हो, आपको लगाना ही द है, द एप्पल्स। एन एप्पल्स कभी नहीं लिखेंगे, द एप्पल्स आएगा। और अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब अगर हम किसी चीज को काउंट नहीं कर सकते हैं, तब भी हम क्या लिखेंगे? द यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते तो हम अ वाटर, एन वाटर ये सब नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे? द वाटर। What we will write? द वाटर, क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर पा रहे हैं। सॉइल को हम काउंट नहीं कर सकते, द सॉइल। सैंड को हम काउंट नहीं कर सकते, द सैंड। तो जिस चीज को हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जो अनकाउंटेबल चीजें हैं उसके साथ भी आपका द ही यूज होता है, ठीक है। बाकी ये तो आपने पहले से भी पढ़ा था कि ए और एन कहां पे यूज करते हैं? बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। याद रखना है, अल्फाबेट नहीं देखना है, साउंड देखनी है। अल्फाबेट देख के ए और एन नहीं लगाना है, साउंड के बेसिस पे ए और एन लगाना है। तो अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए यूज होगा, अगर वॉवल साउंड है तो उससे पहले एन यूज होगा। अभी हम ए और एन की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एन एनिमी, ये ई से स्टार्ट हो रहा है और इसकी साउंड भी तो ई की ही है, एनिमी। एन इंक पैड, बिल्कुल सही, वॉवल से शुरू हो रहा है, साउंड भी वॉवल की है, बट यहां पे देखो ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, एच। तो तभी मैंने आपको बोलता आपको अल्फाबेट नहीं देखना है, क्योंकि कभी कभी कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो सकते हैं और उसकी साउंड आपकी वॉवल की आएगी बिगनिंग में। हम बोलते हैं आर, हम हावर नहीं बोलते, हम आर बोलते हैं, मतलब साउंड किसकी आ रही है? ओ की आ रही है स्टार्टिंग में। एच इज अ साइलेंट ओवर एयर, तो हमें साउंड के हिसाब से आर्टिकल लगाना है। तो ओ की साउंड आ रही है, ओ वॉवल है तो हमने एन लगाया। नेक्स्ट, ऑरेंज, यहां कोई टेंशन नहीं है, वॉवल ही अल्फाबेट है, वॉवल की ही साउंड है, तो हमारा एन आएगा। सिमिलरली अ के साथ भी आपको ऐसे करना है, अगर कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू हो रहा है तो आपको अ लगाना है। लाइक अ बॉय, तो यहां पे बी की साउंड आ रही है तो अ आ गया। अ यार्ड, वाई की साउंड आ रही है। अब यहां पे यूनियन का यू देख के हमें एन नहीं लगा देना है, क्योंकि यूनियन, ये जो यू है इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? यू। वाई की साउंड आती है स्टार्टिंग में, तो वाई आपका कॉन्सोनेंट है, इसलिए अ यूनियन। वैसे अ 1 रुपी नोट, जब हम 1 बोलते हैं वर्ड तो स्टार्टिंग में साउंड डब्ल्यू की आती है। जब हम 1 बोलते हैं स्टार्टिंग में साउंड डब्ल्यू की आती है। डब्ल्यू एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहां पे भी क्या आएगा? अ आएगा, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट योर ए एंड एन। अब बात करते हैं द की। द यूज होता है पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए। द इज यूज फॉर पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, या कोई ऐसी चीज जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं।
ठीक है। द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। हम एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में पहले भी डिस्कशन हो चुकी है कि वो बुक जो तुम्हें चाहिए, कोई जनरल कॉमन बुक नहीं है कि कोई भी बुक हमने कंसिडर कर ली, हम एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बात करें कि वो बुक जो तुम्हें चाहिए वो आउट ऑफ प्रिंट है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बात हो रही है, इसीलिए हमने क्या यूज किया द। और द हमारा कुछ प्रॉपर नाउन से पहले भी यूज होता है, किसी के ह्यूमन बींग्स के नेम से पहले नहीं लगाते हैं, बट कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन है जहाँ पे आपको द दिखेगा, लाइक द ब्लैक सी, द सहारा डेजर्ट, द हिमालय, द रामायणा। तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर नाउन जिससे पहले भी आपको द दिख सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ दिस दैट दीज दोज कहाँ पे यूज करते हैं। एंड गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत ही अमेजिंग एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ, जो एक ऑनलाइन टेस्ट है, फ्री टेस्ट है, सिर्फ 45 मिनट्स का टेस्ट है, संडे को होगा, आपको घर पे बैठ के देना है। दैट इज अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसमें आप अमेजिंग स्कॉलरशिप जीत सकते हो और काफी क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। तो लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट अनअकैडमी कॉम्बैट। सो गाइज इस मेगा कॉम्बैट में एनरोल करने के लिए गो टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड सेलेक्ट योर ग्रेड, और वहां पे मैंने लिंक प्रोवाइड किया, उसको क्लिक करके एनरोल कर दो। दिस इज अ टोटली फ्री टेस्ट, आपको कुछ भी पे नहीं करना है, टेस्ट टोटली फ्री है एंड यू कैन विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹2 करोड़। सो गाइज इसमें एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ एक अनलॉक कोड चाहिए होगा। टेस्ट इज टोटली फ्री, सो अनलॉक कोड मैंने यहाँ पे लिखा है HS19। ये वाला कोड जब आप पुट करोगे आप इजीली एनरोल कर दोगे। तो जब भी लिंक को आप क्लिक करोगे सो दे विल आस्क यू फॉर एन इनवाइट कोड, ये वाला कोड पुट कर देना HS19 और आप कॉम्बैट के लिए एनरोल कर दोगे। और अपने दोस्तों के साथ भी लिंक शेयर कर दो, क्योंकि ये एक गेमिफाइड बैटल है। आप हर एक क्वेश्चन के बाद अपनी रैंक चेक कर सकते हो, लीडर बोर्ड चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो आप इतने स्टूडेंट्स के बीच में कहाँ पे स्टैंड करते हो, ठीक है। और अगर आपको टेस्ट के बीच में कोई भी डाउट रहता है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया या आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट था तो उस डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो क्लास 9th और 10th का टेस्ट है 11 AM, 6th 7th 8th का 12 PM और 11th और 12th क्लास का टेस्ट है 1 PM संडे को, ठीक है। संडे को होने वाला है, 29 अगस्त को होने वाला है। सो अभी जाके क्विकली एनरोल कर दो सो दैट यू प्रैक्टिस अ लॉट नंबर ऑफ क्वेश्चंस और आप अपने एग्जाम्स के लिए और अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। सो गाइज डेमोन्स्ट्रेटिव स्टार्ट करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। दिस दैट दीज दोज। अब देखो सबसे पहले क्या है, कैन बी सीन। ये तभी यूज करना है उन चीजों के लिए जो आपकी रेंज ऑफ व्यू में है। कभी भी दिस दैट दीज दोज हमें ऐसी चीजों के लिए यूज नहीं करना है जिसको हम अभी देख नहीं पा रहे हैं। जो भी हमारी रेंज में है, जिसको भी हम देख पा रहे हैं, उसके लिए यूज करना है, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल, अगर सिंगुलर चीज है, सिंगल चीज है और वो आपके पास पड़ी हुई है तो दिस, ये आप अपने हिसाब से जज कर सकते हो। दो चीजों को कंपेयर करोगे तो पता चल जाएगा, एक पास होती है एक दूर होती है, एक के लिए दिस एक के लिए दैट। और अगर वो दूर पड़ी है तो दैट, ये आप अपने हिसाब से जज करो, आपके हिसाब से जो चीजें आपको पास लग रही है उसके लिए दिस, जो दूर है वो दैट। बट मेन चीज क्या है, सिंगुलर के लिए यूज होता है। सो दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर, दैट इज यूज्ड फॉर प्लूरल। लाइक दिस इज माई बुक, अगर कोई बुक आपके पास पड़ी हुई है, सपोज आप टेबल पे बैठे हो, टेबल पे बुक पड़ी तो आप बोलोगे दिस इज माई बुक। और अगर वही बुक दूर किसी शेल्फ में लगी, आप क्या बोलोगे, दैट इज माई बुक। सो देखो है तो सिंगल बुक ही, ठीक है। और एक और चीज, दो उनको देख सकते हैं हम, कैन बी सीन। प्लूरल के केस में दीज और दोज आता है। अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो प्लूरल आ जाएगा। और अगर वो पास है तो दीज, दूर है तो दोज। लाइक दीज आर माई टॉयज, आपके आसपास टॉयज पड़े, आप बोलोगे मेरे टॉयज हैं, सो दीज आर माई टॉयज। और वही टॉयज आपके दूर पड़े हुए हैं तो आपको क्या बोलना है, दोज आर माई टॉयज, ठीक है। सो दिस एंड दैट फॉर सिंगुलर, दीज एंड दोज फॉर प्लूरल। अब आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव्स हमें ध्यान से करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव्स में आता है ईच, एवरी, ईदर, नीदर। देखो आइदर नाइदर नहीं बोलना आपको, ईदर और नीदर इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन।
सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ईच के साथ। ईच क्या है? व्हेन वी टॉक अबाउट मेंबर्स ऑफ ग्रुप इंडिविजुअली, जब हम एक्चुअल में एक ग्रुप को एक कॉमनली हम कोई चीज नहीं बोल रहे कि मैंने कोई सेंटेंस बोला बस कॉमनली वो सबके लिए अप्लाई है। यहां पे हम पर्टिकुलरली एक एक पर्सन को कंसिडर करें। याद रखना, जब हम बोल रहे हैं ईच मतलब हम इंडिविजुअली हर एक पर्सन को कंसिडर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही मेट ईच गेस्ट। ही मेट ईच गेस्ट का मतलब है वो लिटरली वो सच में एक एक मेहमान से जाके मिला, हर गेस्ट से वो जाके मिला। हम जनरली नहीं बोल रहे हैं कि मैं 5-6 मेहमानों से मिल लिया और मैंने बोल दिया आई मेट ईच गेस्ट। फिर मैं क्या बोलूँगा? आई मेट एवरी गेस्ट। मैं एवरी गेस्ट, देखो ये डिफरेंस है। एवरी में भी सब आ जाते हैं, बट जरूरी नहीं है कि आपने इंडिविजुअली सबको कंसिडर किया है। ईच में तो आपने इंडिविजुअली सबको कंसिडर किया होता है कि वो सच में जाके एक एक गेस्ट से मिला। एवरी में आप जनरल स्टेटमेंट दे सकते हो जो जनरली सब पे एप्लीकेबल है, लाइक एवरीवन इन द कंट्री शुड ओबे द लॉ। मैं जनरली सबको बोल रहा हूँ कि कंट्री में जितने भी लोग हैं उनको ओबे करना चाहिए लॉ, ठीक है। अगर बोलता हूँ ईच वन ऑफ द पर्सन इन द कंट्री शुड ओबे द लॉ, इसका मतलब है मैं पर्टिकुलरली एक एक पर्सन को कहना चाह रहा हूँ, वो सबके लिए एप्लीकेबल है कि चाहे कोई भी पर्सन उसको लॉ ओबे करना है। तो डिपेंड करता है आप कैसे बोलना चाह रहे हो। एवरी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एग्री विद एवरी वर्ड ही सेज। अब ध्यान से देखो, मैं बोलता हूँ आई एग्री विद एवरी वर्ड ही सेज, कि जो भी वो चीज़ बोल रहा है मैं उस पर एग्री कर रहा हूँ। तो ये हमने जनरली बोल दिया ना, असली में तो ना वो उसके स्पीच का एक एक वर्ड पे एग्री कर रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि ठीक है ओवरऑल जो तुमने कहा मैं उस पर एग्री कर रहा हूँ। ये नहीं कि एक एक वर्ड लिटरली आई वी दैट दिस वो जो वर्ड बोल रहा है मैं उस पर एग्री कर रहा हूँ। तो एवरी एक जनरल स्टेटमेंट के लिए यूज हो जाता है कि आई एग्री विद एवरी वर्ड, जो भी तुमने कहा मैं एग्री करता हूँ। ईच यूज होता है जब हम एक्चुअल में एक एक पर्सन एक एक एंटिटी एक एक थिंग को कंसिडर कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है ईच और एवरी में, ठीक है। जैसे द चीफ मिनिस्टर विजिटेड एवरी ड्रॉट अफेक्टेड एरिया, तो इसका मतलब है चीफ मिनिस्टर जरूरी नहीं हर एक इंडिविजुअल एरिया में गया होगा, उसने कुछ एरियाज को विजिट किया और न्यूज बन गई कि चीफ मिनिस्टर ने जितने भी ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज थे सबको विजिट किया। जब लिखा जाएगा द चीफ मिनिस्टर विजिटेड ईच ड्रॉट अफेक्टेड एरिया, इसका मतलब है ये कन्फर्म है कि अगर 7 ड्रॉट अफेक्टेड एरिया थे तो लिटरली चीफ मिनिस्टर 7 में गया। एक जनरल स्टेटमेंट पास नहीं करी है तो ईच यूज करते हैं, जब जनरल स्टेटमेंट पास करते हैं तो एवरी यूज करते हैं। बाद में बात करते हैं अब ईदर की, अभी बात करते हैं ईदर की। ईदर का क्या मतलब है? 2 लोग हैं या 2 थिंग्स हैं, उनमें से हम किसी एक को कंसिडर कर रहे हैं। लाइक ईदर ऑफ द 2 बॉयज शुड कम हियर, कि तुम 2 लड़के खड़े हुए कोई एक यहाँ पर आ जाओ। आउट ऑफ 2 वी आर चूजिंग 1, वो कोई भी हो सकता है। ईदर ऑफ द 2 शुड कम हियर। नीदर मतलब चाहे 2 हैं चाहे 4 हैं चाहे 100 हैं, जितने भी हम किसी को भी कंसिडर नहीं कर रहे, वो स्टेटमेंट किसी के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। लाइक नीदर मेंबर केम टुडे, कि जितने भी मेंबर्स थे उसमें से एक भी मेंबर नहीं आया, ठीक है। जब हम नो वन इज इन्वॉल्व, जब कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता तो हम नीदर यूज करते हैं। लास्ट आगे बच्चे पोजेसिव। पोजेसिव बहुत आसान है, इसमें कुछ रूल वगैरह नहीं है। पोजेसिव मतलब जो पोजेशन शो करता है, बिलोंगिंग शो करता है। आर नेबर इज अ रिच मैन, तो आर किसका नेबर, क्या पोजेशन शो करे? हमारा नेबर। वी आर शोइंग पोजेशन कि हमारा नेबर है। डू यू नो इट्स वैल्यू, किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू। सो जहां पे इट्स वर्ड है ये भी क्या शो कर रहा है? पोजेशन शो कर रहा है। किसकी वैल्यू? इस चीज की वैल्यू। व्हाट इज हर एज, ये जो हर वर्ड है ये भी क्या कर रहा है? पोजेशन चेंज कर रहा है। किसकी एज? उसकी एज, उस पर्टिकुलर गर्ल की एज, तो हर आ गया। उसी तरीके से हिज, माई, ठीक है, फिर देयर, ये सारे के सारे आपके क्या? पोजेसिव्स, ये सारे आपके पोजेसिव्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारे क्वांटिफायर्स बचे हैं, नंबर्स बचे हैं, इंटेरोगेटिव्स बचे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। और डिटर्मिनर्स क्लास 9th 11th 12th आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। एंड गाइस अनअकैडमी कॉम्बैट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके लिए भी जरूर एनरोल कर देना। और 9th 10th 11th आपकी इंग्लिश की जितनी भी लेक्चर्स कवर हो चुके हैं उसकी प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, चेक दैट प्लेलिस्ट टू। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, डिटर्मिनर्स पढ़ने में मजा आया, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। और कोई भी डाउट है इन चारों टॉपिक्स में, किसी भी इंग्लिश टॉपिक में, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल एंड प्रेस द बेल आइकन टू, सो दैट you can never miss any updates about my videos. Thank you guys, have a nice day. We will meet very soon with another topic of grammar, जो most probably आपका determiners का part 2 ही होगा. Thank you guys, have a nice day.